नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टोर उपाध्याय। हरियाणा का मेवात गैर मुसलमानों के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि यहां गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप, अपहरण और जबरन धर्म प्रवर्तन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आया है कि यहां से गैर मुस्लिम लोग पलायन करके देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बस रहे हैं या फिर धर्मांतरण कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की रिपोर्ट में बताया गया कि मेवात के 500 गांव में से 103 गांव ऐसे हैं जो एकदम हिंदू विहीन हो गए हैं और 84 गांव ऐसे हैं जहां 4 से 5 परिवार बचे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि गैर मुसलमानों के साथ मेवात में किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र से गैर मुस्लिम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी बीच नवरात्र के पावन अवसर पर मेवात से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस पर ना तो वामपंथी और लिबरलों की जुबान खुल रही है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को दिखा रहा है। लेकिन हम आप तक हर वो खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। दरअसल मेवात के नगीना खंड के मोडीखेड़ा गांव में दुर्गा माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मगर 2 दिन के भीतर ही मंदिर से उस मूर्ति को चुरा लिया गया। दुर्गा के मंदिर में अब मूर्ति की जगह सिर्फ शेर के पंजे बचे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होती आई है और मंदिर से कुछ दूरी पर बने मदरसे के मौलवी के इशारों पर यह काम किया गया। उधर पुलिस ने पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, मगर अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 20 अक्टूबर की रात की है। नवरात्र के पहले दिन यानी कि 17 अक्टूबर को मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी। सभी लोगों ने पूजा पाठ के लिए मंदिर को सजाया था, लेकिन नवरात्र के दिन पता चला कि मूर्ति वहां से गायब है। दुर्गा मां की मूर्ति गायब होने से स्थानीय हिंदू समुदाय के लोग गुस्से में हैं। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस केस में 21 अक्टूबर को एक 11 सदस्य पंचायत समिति का गठन भी हुआ। जानकारी के मुताबिक गांव में अल्पसंख्यक आबादी में हिंदू कुछ बोल नहीं पाते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक मदरसा है। कुछ लोग उसी मदरसे के मौलवी पर शक कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब मंदिर की चारदीवारी करवाई गई थी या इससे पहले जब मूर्ति स्थापित हुई थी तब भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इसलिए संभावना है कि उसी मौलवी ने दोबारा मंदिर में यह काम करवाया हो। तो वही घटना के बाद मंदिर के पास मौजूद लोगों का एक वीडियो भी सामने आया है। एक बार आप भी देखिए उस वीडियो को। हमारी पहले मूर्ति तोड़ी गई ही, जब हमने कुछ ना कही, अब दूसरी बार करो ये काम। दूसरी बार मूर्ति तोड़ दी गई है और इन्होंने गद्दारी मचा रखी है और ये जबरदस्ती जानबूझ के इस काम को करते हैं और बच्चों का नाम लगाते हैं। ये जानबूझ के करते हैं और ये मदरसे वाला जो ये मुक्ति है ये करवा रहा है इस काम को और अड़ोस पड़ोस में से ये सबको इकट्ठा करके ये करवाता है। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि उनके मंदिर को दूसरी बार तोड़ा गया। यहाँ तक कि एक व्यक्ति तो स्पष्ट रूप से कहता है कि मदरसे वाला जो मुफ्ती है वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करके ये काम करवाता है। अब यह गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये घटना किसी दूसरे समुदाय के साथ घटित हुई होती तो पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाता। वामपंथियों और लिबरलों की फौज छाती पीट रही होती और मोमबत्ती गैंग सड़कों पर होता और कथित निष्पक्ष पत्रकारों का झुंड नई नई जानकारियों को खोजकर ज्ञान दे रहा होता। आखिर यह दोहरा रवैया कब तक सहेगा हिंदुस्तान? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।